हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। 1940 का दशक, जर्मनी पूरे यूरोप पे कब्जा कर चुका था। जर्मन फोर्सेस जिस देश में जाती वहां टैंकर्स वहां की सड़कों को निस्तनाबूद कर देते। वहां चलना तो दूर, उनकी चेन की आवाजों से लोग अपने घर में सिहर जाया करते थे। पूरे यूरोप पे जर्मनी पहले ही कब्जा कर चुका था। अब समय था सोवियत यूनियन का। पोलैंड ऑलरेडी जर्मनी के कब्जे में था। जर्मन फोर्सेस बढ़ती हैं मॉस्को की तरफ। पारा लुढ़कना शुरू हो चुका था। हवा में थोड़ी सर्दी थी। मॉस्को की तरफ तेजी से बढ़ती हुई जर्मन फोर्सेस पहुंचती हैं रसिया के सबसे पुराने शहरों में से एक स्मोलेंस्क। शहर को जर्मन फोर्सेस तीनों तरफ से घेर लेती हैं। शहर के अंदर सैनिक बंकर में एक मीटिंग हो रही होती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं रशियन कमांडर मिखाइल लुकिन। मिखाइल लुकिन पे पसीना इतनी सर्दी में भी देखा जा सकता था। उनको पता था कि उनके पास जितने सैनिक हैं और जितने हथियार हैं, उससे जर्मन फोर्सेस का सामना करना तो नामुमकिन है। और अगर स्मोलेंस्क शहर पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है तो मॉस्को ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मिखाइल लुकिन एक ऐसा आदेश देते हैं जो इतिहास में कभी नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कमांडर्स को आदेश दिया कि पूरे स्मोलेंस्क शहर को आग लगा दो। चाहे वो पावर स्टेशन हो, वेयर हाउसेस हो, ब्रिजेज हो, बिल्डिंग्स हो, सब तरफ आग लगा दो। और देखते ही देखते पूरा शहर आग के हवाले हो गया। शाम होते होते स्मोलेंस्क शहर का पूरा आसमान लाल हो चुका था। जर्मन टैंक्स की तोप के गोलों से नहीं, एक रशियन कमांडर के आदेश से। लोगों को भी बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि इतने कम समय में पूरे शहर में आग कैसे लग गई। लोगों को लगा जर्मन फोर्सेस ने ऐसा किया है। जिस स्मोलेंस्क शहर को जर्मन फोर्सेस 2 दिन में कब्जा करने वाली थी, वो पूरा शहर 2 दिन तक भग-भग करके जलता रहा। और 2 दिन बाद जर्मन फोर्सेस स्मोलेंस्क शहर के अंदर प्रवेश करती हैं, जहां सोवियत सैनिक गुरिल्ला वार स्टार्ट कर देते हैं। जिस शहर को जर्मनी को लगता था महज 2 दिन में कब्जा कर लेगा, उसको पूरा कब्जा करने में 20 दिन का समय लग गया। जिस समय जर्मन फोर्सेस स्मोलेंस्क शहर पे एक एक गली गली घूम के कब्जा कर रही थी, उस समय मॉस्को की चारों तरफ साइबेरिया से लाखों सैनिक उतार दिए गए थे। मॉस्को में रहने वाले हर नागरिक को आदेश दिया गया कि मॉस्को को बचाना है तो उसके चारों तरफ गहरी खाई खोदनी होगी। और महज 20 दिन के अंदर मॉस्को शहर के चारों तरफ गहरी खाई खोदी जा चुकी थी। स्मोलेंस्क शहर पर कब्जा करने के बाद जर्मन फोर्सेस मॉस्को की तरफ बढ़ती है। टेम्परेचर और नीचे लुढ़क चुका था। थर्मामीटर -30 डिग्री के नीचे दिखा रहा था। इस समय इतनी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी कि जर्मन फोर्सेस के लिए राहत सामग्री पहुंचाना जर्मनी के लिए पॉसिबल नहीं था। जर्मन टैंक्स मॉस्को की तरफ चारों तरफ खोदी गई खाई में फंस चुके थे। सैनिकों के लिए ना तो आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे लौटने का। और ठंड इतनी ज्यादा कि रूह कपा दे। ऐसे में जर्मन सैनिक मॉस्को की दहलीज पे पहुंच के दम तोड़ देते हैं। जर्मनी हार चुका था और मॉस्को अभी भी अजेय खड़ा था। बाद में फोर्सेस ने मिखाइल लुकिन को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। जब उनसे सवाल किया गया तो मिखाइल लुकिन का जवाब था कि शहर दोबारा बना सकते हैं, लेकिन देश बचना चाहिए। रशियन कमांडर ने अपने देश को बचाने के लिए अपने ही एक शहर को आग के हवाले कर दिया था। कभी कभी देश को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, एंड दैट इज फायर। थैंक यू सो मच।